जाने बिनु न होई परतीति। परतीति का अर्थ होता है विश्वास। ये स्टेप है, ये विधि है। सबसे पहले हमको जानना है, अर्थात हम ग्रंथ को खोल के जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक भगवान के इस कथा में कौन सी कथा लिखी हुई है ये हमको समझ में नहीं आएगा। ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक कि आपको समझ में आएगा इसमें क्या लिखा हुआ है? बताइए, नहीं ना आएगा समझ में। पहले आपको ये खोल के पढ़ना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा। जब इसको जानेंगे तब जाकर इनमें विश्वास होगा। जब जानेंगे तब इनमें विश्वास होगा। जब विश्वास हो जाएगा तो उसके बाद इनमें प्रेम स्वतः ही हमारा उत्पन्न हो जाएगा। साधारण सा उदाहरण आपको देते हैं। आप सभी लोग का विवाह हो चुका है, हो गया है ना विवाह? बताइए हाँ ना करिए। विवाह हो चुका है। विवाह से पहले देखा देखी होता है कि नहीं? हम तो टीवी में देखे हैं, असली में नहीं देखे अभी तक। मेरा नहीं हुआ इसलिए हमको पता नहीं है, लेकिन हम उदाहरण देके आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले वर और वधू का देखा देखी होता है। दो परिवार मिलते हैं, एक जगह बैठते हैं, कन्या भी आती है और जिसका विवाह होने वाला रहता है वो दूल्हा भी आता है, लड़का भी आता है। अब मान लीजिए देखा देखी हुआ, लड़का वाला बताया कि देखिए मेरे पास ये है, वो है, घर है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, मेरा पुत्र का नाम ये है, मेरे पुत्र का उम्र ये है, मेरा पुत्र ये करता है, ये कमाता है। पूरा बात लड़का वाला लड़की वाला को बताएगा और लड़की वाला लड़का वाला को बताएगा कि हमारी कन्या ऐसी है, खाना बनाने आता है, सिलाई करने आता है, ये करने आता है, वो करने आता है, सब कुछ करने आता है, संस्कारी है, ऐसी है, वैसी है। दोनों एक दूसरे को बताकर एक दूसरे के बारे में और एक दूसरे के बारे में जान गए। सबसे पहला काम क्या किए? जान गए। जैसे ही दोनों एक दूसरे के बारे में जाने, जानने के बाद जब दोनों को लगा कि अब सब कुछ सही है, तो दोनों एक दूसरे से रिश्ते को जोड़ लिए। जोड़ते हैं ना, जब लड़का लड़की और लड़का का परिवार लड़की का परिवार जब दोनों की सहमति हो जाती है तो दोनों के बीच में रिश्ता जुड़ जाता है। चलिए भाई, फलाना डेट को विवाह तय, फलाना डेट को विवाह होगा। तो सबसे पहले दोनों एक दूसरे को जाने, जानने के बाद दोनों को एक दूसरे पर विश्वास हुआ कि नहीं भाई, फलाना पाड़े बढ़िया आदमी है, फलानी बढ़िया स्त्री है, बढ़िया परिवार है। और जब जान गए तो विश्वास हो गया। और जब विश्वास हो गया तब दोनों परिवार के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। ये नजदीकियां ही प्रेम है। क्या है? प्रेम। और यही प्रेम जब पूरी तरह से बढ़ जाता है, प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है, तब अंत में जाकर विवाह हो जाता है। नहीं तो विवाह के पहले टूटने का बहुत उपाय है, अब बहुत टूटता भी है। शादी होने के बावजूद मंडप से टूट जाता है विवाह। एक दो तो हम भी सुने हैं। तो ये बात सत्य है। काकभूषुंडी जी कहते हैं सबसे पहले किसी भी चीज को जानिए, सबसे पहले किसी भी चीज को जानिए। जानेंगे तो उनमें विश्वास होगा। जब विश्वास हो जाएगा तो विश्वास होने के बाद प्रेम भी अपने आप हो जाएगा। और जैसे ही प्रेम होगा तो श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जैसे ही भगवान के चरणों में आपका मन लगने लगा, उसी दिन से भक्ति बुलानी नहीं पड़ेगी, आपके भीतर भक्ति स्वयं उत्पन्न हो जाएंगी। स्वयं, समझ रहे हैं ना?
प्रीति बिना न भगत दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। प्रीति बिना, प्रीति अर्थात प्रेम, जब तक प्रेम नहीं होगा, प्रीति बिना न भगत दृढ़ाई, जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक जीवन में भक्ति उतरने वाली नहीं है। पहला क्या, जानिए। जान गए तो जानने के बाद जानेंगे कैसे? एक चौपाई, दो चौपाई डेली पढ़िए, पढ़ेंगे, धीरे धीरे जानना प्रारंभ करेंगे, एक दिन जान जाएंगे। जानने के बाद विश्वास होने लगेगा, नहीं हम साल भर से श्री रामचरितमानस जी का पाठ करते हैं, हमारे जीवन में सभी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। ये क्या है? ये विश्वास है। जैसे ही विश्वास होने लगेगा प्रेम प्रारंभ हो जाएगा। हो नहीं, डेली नहा धोआ के आधा घंटा केवल पढ़ते हैं, उतना में ही आनंद आता है, लगता है परम शांति का अनुभूति हो रहा है। ये क्या है? ये प्रेम है। और जब प्रेम मौजूद होगा ना आपके भीतर, तो आप पहला दिन आधा घंटा पढ़िएगा, वही काम 6 महीना बाद आप, जब तक आपका मन न करे, आप पढ़ते रहिएगा। नया नया में आप आधा घंटा पढ़िएगा, आधा घंटा छोड़िए, हो सके 5 मिनट पढ़िए, लेकिन जब आपको श्री रामचरितमानस यानी किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुस्तक में, किसी भी कार्य में मन लगने लगेगा, आप उस कार्य को बढ़ा दीजिएगा, कार्य की सीमा को, समय को बढ़ा दीजिएगा। और जैसे ही प्रेम हुआ, कार्य सीमा बढ़ा, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी की भक्ति आपको प्राप्त नहीं करनी पड़ेगी, भक्ति स्वतः ही आपके पास चली आएंगी, अपने आप चली आएंगी।